बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी जीविका का साधन खेती ही थी। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू का दिन बहुत ही व्यस्त रहता था। सूर्योदय से पहले ही वह अपने खेतों में काम करने निकल जाता और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटता। वह अपनी फसलों की देखभाल करता, उन्हें पानी देता, खाद डालता और न जाने कितने ही काम करता। उसके लिए खेती ही सब कुछ थी। लेकिन एक साल बारिश समय पर नहीं हुई। उसकी फसलें सूखने लगीं और उसके परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ने लगीं। रामू ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हालात नहीं सुधरे। वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर वह क्या करे। रामू को बचपन से यह विश्वास था कि परमात्मा हर किसी की मदद करता है। उसने निर्णय लिया कि वह भगवान से मदद मांगेगा। एक रात जब सभी सो रहे थे, रामू अपने घर के पास के मंदिर गया और भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर मेहनत की है और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरी मदद करें, मुझे इस कठिनाई से बाहर निकालें। परमात्मा उसकी प्रार्थना सुन रहे थे। उन्होंने रामू की सच्चाई और मेहनत को देखा और निर्णय लिया कि वह उसकी मदद करेंगे। अगले दिन जब रामू अपने खेतों में काम कर रहा था, तो उसे एक वृद्ध व्यक्ति नजर आया। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत ही दिव्य और शांत दिख रहा था। रामू ने उसे प्रणाम किया और पूछा, बाबा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैं परमात्मा का संदेशवाहक हूँ। ये सुनकर रामू की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने पूछा, बाबा, मेरी फसलें सूख रही हैं और मेरे परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को देखकर मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें बस एक काम करना होगा। अपने खेतों के बीच में एक बड़ा गड्ढा खोद और उसमें पानी भरने के लिए इंतजार करो। रामू ने वृद्ध व्यक्ति की बात मानी और तुरंत ही अपने खेतों के बीच में एक बड़ा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता रहा और कुछ ही दिनों में एक बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। लेकिन अभी भी उसमें पानी नहीं था। रामू ने धैर्य नहीं खोया और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखा। कुछ दिनों बाद अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। रामू के गड्ढे में पानी भरने लगा और उसकी फसलें हरी भरी होने लगीं। ये देखकर रामू बहुत खुश हुआ और उसने परमात्मा का धन्यवाद किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें अच्छी हो गईं। इस घटना के बाद रामू का परमात्मा पर विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने ये समझ लिया कि परमात्मा उनकी मदद करते हैं जो खुद भी अपनी मदद करते हैं। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे कठिनाइयों से बाहर निकाला और उसे जीवन की सच्ची सीख मिली। रामू ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जीवन में मेहनत और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करेंगे और परमात्मा पर विश्वास रखेंगे, तो कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उनसे बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाएगा। समय बीतता गया और रामू का परिवार खुशहाल हो गया। उसके बच्चे भी उसकी तरह मेहनती और ईमानदार निकले। रामू का नाम पूरे गांव में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। रामू ने अपने अनुभव से ये सीखा कि परमात्मा हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनते हैं, लेकिन उनकी मदद तभी मिलती है जब हम खुद भी अपनी मदद के लिए तैयार हों। उसने ये भी सीखा कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। इस प्रकार रामू ने अपने जीवन में मेहनत और सच्चाई के महत्व को समझा और उसी रास्ते पर चलते हुए अपने परिवार को भी यही सिखाया। उसकी कहानी आज भी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे कहते हैं कि मेहनत और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं है और परमात्मा हमेशा उनकी मदद करते हैं।
जो खुद भी अपनी मदद करते हैं। और इस तरह रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, हमें अपने उद्देश्य और मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। परमात्मा पर विश्वास रखकर और सच्चे मन से मेहनत करने से हर कठिनाई का समाधान मिल ही जाता है।